नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कई साल तक मंत्री रहे और अब नरेंद्र मोदी की सरकार में लगातार मंत्री बनते जा रहे अहिरवाल के सबसे बड़े नेता राव इंदरजीत सिंह की नरेंद्र मोदी सरकार से छुट्टी होने वाली है। जी हां, राव इंदरजीत सिंह को अब भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी में है। वर्तमान जो सीन है, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बने हैं, तब से राव इंदरजीत सिंह लगातार उनकी कैबिनेट में मंत्री हैं, लेकिन अब उनका पत्ता कटना निश्चित लग रहा है। वीडियो में आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से राव साहब की छुट्टी होगी। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो, वो भी आप हम तक बता सकते हैं। एक विशेष बात, हमने जो एक मुहिम छेड़ी हुई है कि जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, हमारे वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो सके। और आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर आप भेज दें। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो बात यह है कि अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े नेता, जो दो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री हैं लगातार, राव इंदरजीत सिंह के आगे अब पूर्व मंत्री लिखा जाना तय लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, क्योंकि वो लगातार, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अपने कार्यकाल में 1 साल 2 साल के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार करते रहते हैं, कई बार तो 6 महीने में भी कर देते हैं। और उसी कड़ी में अब जब लगभग 10 महीने तो हो चुके हैं चुनाव को, 1 साल नजदीक है, बिहार का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, और लग ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का कभी भी विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कुछ भी करना हो उससे पहले ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटते, चुपके से एकदम कर देते हैं, और जिसका किसी को पता तक नहीं चलता। कल्पना करना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है कई बार। लेकिन हम जो कह रहे हैं वो बात इसलिए सत्य साबित हो गई कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का युग आने के बाद उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया कि जो भी 75 साल से पार होगा उसको पार्टी मार्गदर्शक मंडल में जगह दे देगी, और उसमें चाहे कोई कितना बड़े फन्ने खां हो, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी से लेकर के और पता नहीं कितने के नेता हैं जिनको घरों में बैठा दिया गया। और अभी उसी कड़ी में चूंकि राव इंदरजीत सिंह भी 75 पार में आ गए, 11 फरवरी 1950 को जन्मे राव बीरेंद्र सिंह, जो हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने, उनके घर उन्होंने जन्म लिया। राव बीरेंद्र सिंह का भी बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन अब जब 75 पार हो गए राव इंदरजीत सिंह, उसके बाद
चूंकि बीजेपी में 2 रूल नरेंद्र मोदी जी ने सेट किए और दोनों रूलों के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह की छुट्टी होना निश्चित है। पहला रूल यह कि 75 पार को मार्गदर्शक मंडल में भेज दो, लिहाजा यह राव साहब पर लागू हो गया। दूसरा, एक व्यक्ति एक पद यानी परिवारवाद को हम नहीं बढ़ाएंगे। अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से विधायक है और प्रदेश की नायब सिंह सैनी की सरकार में कैबिनेट की मंत्री है, लिहाजा एक परिवार में यह विरला ही ऐसा उदाहरण मिलेगा कि जहां पिता मोदी की कैबिनेट में मंत्री, बेटी मनोहर नायब सैनी की कैबिनेट में मंत्री। ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा, कोई विरला ही। तो इस तरह से हमने एक वीडियो पहले भी बनाया था, जब अटेली से आरती राव को टिकट मिली और वो जब मंत्री बनी, कि अब राव इंद्रजीत सिंह की छुट्टी मोदी जी कभी भी कर सकते हैं जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और अब चूंकि वो 75 पार हो गए हैं, तो अब तो ये निश्चित है कि उनकी छुट्टी होगी। उनकी छुट्टी होगी और उनकी जगह कौन बनेगा, उस पर भी मेरे पास जो सूचना है उस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। हरियाणा से एक सांसद को मंत्री बनाया जाएगा राव इंद्रजीत जी की जगह। वो किसको बनाएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल अब मैं एक बार आपको राव इंद्रजीत का आज तक का राजनीतिक कैरियर आपके बीच में रख देता हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में जाटूसाना विधानसभा क्षेत्र, जिसको प्रीसिमन के बाद तोड़ दिया गया, वहां से सन 1977 में विशाल हरियाणा पार्टी जो उनके पिता चौधरी राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीते। 1982 में कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बाद पिता पुत्र ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी, घर वापसी कर ली थी और वो फिर जीते। 1987 में जब चौधरी देवीलाल की आंधी थी, तब वो राव नरबीर सिंह से हार गए और उन्हीं राव नरबीर सिंह से आज तक उनका 36 का आंकड़ा लगातार चल रहा है, भले ही आज दोनों एक पार्टी में हैं। फिर बारी आई 1991 की। 1991 में कांग्रेस की टिकट पर राव इंद्रजीत सिंह फिर जीते। 1996 में जगदीश यादव ने राव इंद्रजीत सिंह को हरा दिया। ये 2 नेता ऐसे हैं जिनसे भले ही एक ही पार्टी में हों, आज एक समय ऐसा था जगदीश यादव भी बीजेपी में थे, आज भले ही वो कांग्रेस में हैं। राव नरबीर सिंह वर्तमान में बीजेपी में हैं, लेकिन एक पार्टी में रहते हुए भी राव इंद्रजीत सिंह की और जगदीश यादव और राव नरबीर सिंह की कभी पटरी मेल नहीं खाई। इसके बाद 2000 का चुनाव होता है और राव इंद्रजीत सिंह जाटूसाना से विधायक बनते हैं। यह उनका विधानसभा चुनाव लड़ना आखिरी चुनाव था। इसके बाद उन्होंने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। अगर बात करें लोकसभा की, राव इंद्रजीत ने अपने राजनीतिक जीवन में लोकसभा का चुनाव जीत करके 1998 में पहली बार वो देश की संसद में पहुंचे। 1998 में महेंद्रगढ़ से कांग्रेस की टिकट पर वो जीते। 1999 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की लहर थी, तब वो हार गए, डॉक्टर सुधा यादव यहां से जीती बीजेपी की टिकट पर। फिर बारी आई 2004 की और वो महेंद्रगढ़ से चुनाव जीते लोकसभा का। 2004 के बाद जब प्रीसिमन हुआ तो 2009 में वो गुड़गांव से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2014, 2019 और 2024 तीनों बार बीजेपी की टिकट पर वो गुड़गांव से जीते। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि प्रीसिमन के बाद गुड़गांव में जो 4 चुनाव हुए, चारों में राव इंद्रजीत जीते। टोटल वो 6 बार सांसद रहे, जाटूसाना से विधायक रहे, मंत्री रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री रहे। और अब वो समय आ गया है जब या तो वो खुद स्वेच्छा से मंत्री पद छोड़ करके, चूंकि एमपी तो अब वो 5 साल में से 1 साल भी नहीं हुआ, अभी रहेंगे, ये तो है नहीं कि वो लोकसभा से भी रिजाइन कर देंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में हरियाणा से अगर किसी एक मंत्री की छुट्टी करेंगे तो वो राव इंद्रजीत सिंह की करेंगे। और एक और रोचक और गंभीर मैं बात बताऊं और आप दर्शक भी कमेंट करें,
भले ही राव इंद्रजीत सिंह इतने सालों से मंत्री हैं, लेकिन वो अपना कद अहिरवाल के बाहर नहीं बढ़ा पाए। आज भी उनको अगर माना जाता है तो केवल अहिरवाल का नेता माना जाता है। हरियाणा प्रदेश का जो बाकी इलाका है उसमें आज भी उनको लोग नेता नहीं मानते। राव इंद्रजीत सिंह जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के प्रयास में थे तब उन्होंने एक इंसाफ मंच भी बनाया था और उस समय चर्चा थी कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे अपने पिता राव वीरेंद्र सिंह की तरह, लेकिन उन्होंने अलग पार्टी ना बना करके फिर बीजेपी का दामन थामा। उनका इंसाफ मंच अभी भी काम कर रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बेटी आरती राव को देंगे। इस बार आरती राव विधायक हैं, अगली बार हो सकता है आरती राव इसी गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़े, तो कोई बहुत बड़ा ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि अटेली में इस बार बीजेपी की इतनी हवा के बावजूद बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी ने नाको चने चबवा दिया आरती राव को और बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीती। बड़ा चुनाव उनका फंस गया था। और ये तो अलग बात है कि वहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी था, अगर कोई अन्य बड़ी पार्टी, चूंकि बीएसपी का हरियाणा में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है और लोगों को यह लग रहा था कि बीएसपी सत्ता में तो आ नहीं सकती, तो उस लिहाज से आरती राव जीत गई। भविष्य क्या होगा उस पर भी हम आपको बताएंगे। आप यह भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या अब राव इंद्रजीत को स्वेच्छा से राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि नेता तो 90 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन यह मोदी की बीजेपी है। इस बीजेपी में अब मोदी का वर्चस्व है, जिसने बड़े बड़ों को ठिकाने लगा दिया, बड़े बड़ों को कह दिया कि अब आप रेस्ट कीजिए। उसमें एक नंबर अब राव इंद्रजीत सिंह का भी आ सकता है, राव साहब का भी आ सकता है। और उनको अपनी विरासत, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप उनको अपनी पूरी तरह से राजनीतिक विरासत अपनी बेटी आरती राव को दे करके और खुद जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहें। क्योंकि एक बात अक्सर कही जाती है कि राव इंद्रजीत महाराजाओं की तरह ही पेश आते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम लोगों के बीच में रहते हैं। और ये बात सत्य भी है, ये मैंने खुद ने भी बहुत बार ऑब्जर्व की है। आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या राव इंद्रजीत लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाते हैं या नहीं जाते। और अहिरवाल के जितने दर्शक हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि राव इंद्रजीत सिंह आपके इलाके में पिछली बार कब आए थे, आपके गांव में पिछली बार कब आए थे, इतना बड़ा नेता। बहरहाल आप ये भी कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा से कौन सा सांसद होना चाहिए केंद्र में मंत्री, जो राव इंद्रजीत सिंह की जगह ले सके। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस दर्शक का नाम जो हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करता है, जो सबसे ज्यादा कमेंट करता है, और उन दर्शक का नाम है रोहित कादियान बेरी, जिला झज्जर। हम रोहित कादियान बेरी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप भी लगातार हमारे साथ बन करके वीडियो को शेयर करें। हो सकता अगले दर्शक आप हों, बशर्ते आप वीडियो को खुल करके शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।